ललितपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्र ने अपने बुजुर्ग माता पिता को पहले छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद पत्थर मारकर दोनों की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने 1 घंटे बाद बड़ी मशक्कत के बाद युवक को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और आरोपी बेटे को पकड़ा गया। घटना थाना जखौरा के लखनपुरा गांव की है। चचेरे भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पुत्र मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसका इलाज मध्य प्रदेश के सागर में चल रहा है। तो ललितपुर में कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता को पीटकर छत से दोनों की ईंट पत्थर मारकर तड़पा कर हत्या कर दी। पुर में आपको बताएं कि कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता की दरअसल छत से हालांकि पहले जमकर पिटाई की और उसके बाद तड़पा कर अपने ही माता पिता की हत्या कर दी। हालांकि जो युवक है, जो बेटा है, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जहां पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और इस पर खास जानकारी के लिए ललितपुर से हमारे सहयोगी शिव हमारे साथ जुड़ गए। शिव, जिस तरीके से ललितपुर से ये मामला सामने आया, जहां पर अपने ही बेटे ने माता पिता की हत्या कर दी, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? जी, ये ललितपुर जिले के थाना जखौरा क्षेत्र का मामला है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से मानसिक तौर पे विक्षिप्त चल रहा था, जिसके 3 बच्चे हैं। बच्चे भी बचपन से काफी सहमे हुए हैं और उनको कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वो अपने दादा दादी के पास रहते थे। तो घटना उस समय की है जब दादा दादी छत पर खाना खा रहे थे, तभी विक्षिप्त आया और उनसे झगड़ने लगाया। और झगड़ते झगड़ते किसी बात को लेकर के उसने दोनों को नीचे पटक दिया और फिर घर पर छाए हुए छप्पर से पत्थर निकाल करके उन दोनों के ऊपर पटक दिए, जिससे वजह दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब लोगों ने यह घटना देखी तो लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को किसी प्रकार रस्सी से बांध करके पकड़ा और वहीं पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, तब पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र के अलावा जिला चिकित्सालय के लिए दोनों को भेजा, जहां पर चिकित्सा के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई है। तो पड़ोसियों का इस पर क्या कुछ कहना है शिव, कि पड़ोसी अगर इतनी विक्षिप्त हालत में वो युवक था तो आखिर अस्पताल में क्यों नहीं था? घर में रहने की अनुमति डॉक्टरों ने कैसे दी? क्या इसके पहले भी ऐसी कुछ मारपीट की हरकतें पहले सामने आई हो? मारपीट की घटना है क्या? पूरा मोहल्ला जो है एकदम से भयभीत रहता था और माता पिता उसके वृद्ध होने के कारण कोई उसके खिलाफ उचित कदम नहीं उठा पा रहे थे। हालांकि जनरल तौर पर उसका इलाज मध्य प्रदेश के सागर में चल रहा था। हालांकि पुलिस अब इस पर क्या कुछ कह रही है? जी, अब पुलिस का कहना यह है कि उसको पकड़ करके बरेली स्थित मानसिक चिकित्सालय भेजा जा रहा है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में जो घर के जो अन्य सदस्य थे, उनका इस पर क्या कुछ कहना है? क्या कोई बात, किस बात पर बहस बढ़ी कि हालत ये आ गई कि माता पिता की हत्या करने पर युवक उतारू हो गया? नहीं, उसकी आमतौर पर आदत बन गई थी। वो कभी भी किसी भी बात को लेकर के मारपीट कर देता था और कभी भाषाबाजी हो जाती थी। आज जब माता पिता खाना खा रहे थे तो थाली को खिसकाने को लेकर के उससे झड़प हो गई थी। चलिए, मात्र थाली खिसकाने को लेकर जरा सी बात पर हुई कहासुनी ने इतना बड़ा अंत ले लिया, वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया शिव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं कि ललितपुर में दरअसल सिर्फ थाली इधर से उधर करने को लेकर एक बेटे की अपने ही माता पिता से बहस बढ़ गई और बहस इतनी बढ़ गई कि उस विक्षिप्त, मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने अपने माता पिता की पीट कर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने जो विक्षिप्त युवक है उसको फिलहाल अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब फिलहाल आगे की कार्रवाई की जाएगी कि क्या किया जाए युवक के साथ, उसे अस्पताल भेजा जाए या फिर अब इस पूरे मामले पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दिल्ली में श्रद्धा वालकर हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ। किसी बीच दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी इसी तर्ज पर की गई अंकित की हत्या
का सनसनीखेज मामला सामने आया। मकान मालिक ने रुपए के लालच में अपने किराएदार की हत्या के खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने ऐसे किया घटना का खुलासा किया है। वहीं गाजियाबाद में एक युवक की पैसों के लिए हत्या कर उसके शव के 4 टुकड़े कर ठिकाने लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। युवक की हत्या अक्टूबर माह में ही कर दी गई थी। आरोपी युवक के मकान मालिक पर ही है, वहीं जिसकी पत्नी को मृतक युवक बहन कहता था। मामला गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के राधेश्याम कॉलोनी का है, जहां पर अंकित खोकर मूल रूप से बागपत का रहने वाला था और अपने माता पिता की इकलौती संतान था। अंकित ने हाल ही में अपनी पैतृक जमीन बेची थी, जिससे उसको 1 करोड़ रुपए के करीब मिले थे और अंकित जिसके मकान में रहता था उसके मालिक का नाम दरअसल उमेश शर्मा है। आरोप है कि उमेश ने कई किस्तों में अंकित से काफी पैसे ले लिए थे और पुलिस के मुताबिक अंकित से उमेश 40 लाख रुपए नगद, चेक और ऑनलाइन से ले चुका था। साथ ही साथ ये राज ना खुले इसलिए उमेश ने उसकी हत्या करवा दी। न सिर्फ हत्या कर दी बल्कि उसके शव के कई टुकड़े कर फेंक दिए। पुलिस के मुताबिक हत्या 6 अक्टूबर को गला दबाकर की गई थी, फिर 4 हिस्से किए गए। उमेश ने अंकित के शरीर के 3 हिस्से करके उन्हें पन्नी में पैक कर दिया और एक हिस्सा उसने मुजफ्फरनगर के खतौली में नहर में फेंक दिया और एक हिस्से को पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर फेंक दिया। इसके बाद उमेश ने अंकित के खातों में से 20 लाख रुपए तक निकाल लिए, जिसके बाद उमेश ने अपने मित्र प्रवेश को अंकित का एटीएम दिया और बाकी पैसे उत्तराखंड से निकलवाने के लिए कहे। साथ ही साथ हिदायत दी कि जब वह पैसे निकालने जाए तो मोबाइल लेकर ना जाए। पुलिस ने उमेश और प्रवेश को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। दिनांक 12 दिसंबर को थाना मोदीनगर क्षेत्र पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 लोगों के द्वारा आकर थाने पर यह बताया गया कि उनका एक साथी अंकित, जो कि वर्तमान में मोदीनगर क्षेत्र में रहता है और एक पीएचडी स्कॉलर है, वो लगभग 5 अक्टूबर के बाद से उसके द्वारा उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया और वो गायब है। इस घटना को सीरियसली लेते हुए तत्काल इसमें टीमें गठित की गई एवं गुमशुदगी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जो मृतक का मकान मालिक था, सबसे पहला शक उसी पर गया और जब उसको हिरासत में लेके उससे गहनता से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को करना कबूला। उसके द्वारा ये बताया गया कि मृतक अंकित के अकाउंट में कुछ जमीन बेचकर कुछ पैसा आया था और इसके मन में लालच आ गया था, तो इसीलिए इसने कुछ पैसा पहले ही अंकित से अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लिया था। इसके बाद जब इसको लगा कि ये पूरा पैसा हड़प सकता है तो इसने अंकित के इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स सब चीजें इसने ले ली अपने पास और इसके बाद अंकित ने इसने अंकित को गला दबा के मार दिया। उसके उपरांत इसने एक आरी लेके अंकित के शव के कई हिस्से किए और उनको अलग अलग स्थानों पर इसने डिस्पोज कर दिया। उसके बाद से इसने इंटरनेट बैंकिंग करके कुछ पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से अलग अलग एटीएम्स पर जाके इसने वो पैसा खुद और फिर अपने एक साथी प्रवेश के माध्यम से इसने पैसा निकलवाया और उस पैसे को फिर ये लोग अपने पास रखते रहे। तो इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग ने इन दोनों को हिरासत में लिया है, उमेश और प्रवेश को। अभी इनसे और गहनता से इसमें पूछताछ हमारे द्वारा इसमें की जा रही है। इनके पास से काफी सामान जो मृतक का था वो बरामद किया गया है, जिसमें बैंक पासबुक्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ हैं और भी अन्य सामान है। और इसके अलावा इनके जहां पर ये घटना हुई थी, जहां पर ये कृत्य किया गया था, इसके घर से हमारी फॉरेंसिक टीम्स ने भी अहम साक्ष्य इसमें जुटाए हैं और इसमें हम लोग सभी चीज़ों को अपने केस डायरी का हिस्सा बनाते हुए इसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध हम लोग करेंगे और इनको कठोर सजा इनको दिलवाई जाएगी। पर खास जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे सहयोगी ताहिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही कांड गाजियाबाद से सामने आया, जिसमें मकान मालिक ने किराएदार की हत्या कर टुकड़े ठिकाने लगाने की कोशिश की है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल लता, आपको बता दूं कि ये गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर मूल रूप से बागपत के रहने वाले अंकित जो है राधेश्याम कॉलोनी में किराए के मकान लेकर रह रहा था और लखनऊ से पीएचडी कर रहा था। जो मृतक अंकित है, इसने बीते दिनों जो है अपनी पुश्तैनी जमीन लगभग 1 करोड़ रुपए में जो है बेची थी, जिसके चलते उसके अकाउंट में जो है काफी मोटा पैसा आ गया था और उसी पैसे पे नीयत जो है मकान मालिक की थी। बीते दिनों मकान मालिक ने लगभग 40 लाख रुपए धोखाधड़ी करते हुए अपने बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर कर लिया और उसके
के बाद जो है जो आरोपी उमेश है इसने जो है अंकित की हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। हत्या करने के बाद अंकित ने सबको छुपाने की खातिर उसके कई टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद गंग नहर में बहा दिया ताकि किसी को कोई सबूत हाथ ना लग सके। लेकिन अंकित के जो दोस्त थे उन्होंने जब अंकित का कई दिनों तक जो है फोन रिप नहीं हुआ तो उसके बाद जो है इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की और पुलिस में जो है गुमशुदगी अंकित की जो है दर्ज कराई, जिसपे पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए अंकित का जो मकान मालिक था उमेश, इसको जो है हिरासत में लेकर कड़ाई से जब इससे पूछताछ की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। आरोपी उमेश ने बताया कि कैसे अंकित की हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद उसके सबके कई टुकड़े किए गए और उसके बाद गंग नहर में फेंक दिए गए ताकि कोई सबूत हाथ ना लगा पाए। मेरी जो है पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी है उसने सद्दा मर्डर केस की जो है पहले से उसको जानकारी थी, जिसके चलते उसने इस पूरे मामले का जो है षड्यंत्र रचा और हत्या करने के बाद कई टुकड़े करने के बाद उसको गंग नहर में बहा दिया ताकि सबूत हाथ न लगे। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा बात देखने वाली यह है कि अंकित की जिस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है तो कहीं ना कहीं साफ है कि पैसों को लेकर जिस तरीके से लोगों के मनों में जो है पैसे हड़पने का वहम होता है, उसके चलते जो है मासूम व्यक्ति की जो है हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। वाकई बेहद की मामला है, हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांचबीन कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएंगे जिस तरीके से गाजियाबाद में भी श्रद्धा मर्डर केस जैसा ही मामला सामने है जो कि साफ तौर पर शर्मनाक है। हालांकि ऐसे में पुलिस अब 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब इस पूरे मामले की जांचबीन कर रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।